को G20 के इतिहास से शुरू करते हैं। G20 है क्या? एक ऐसा संगठन जो कि बना इसलिए था कि दुनिया के देश आपस में बैठकर टेबल पर बतियाएं तो सही कि संकट क्या है। शुरुआत कब हुई? देखिए, दुनिया में सब लोग एक साथ इकट्ठे तभी होते हैं जब संकट आता है। जैसे श्रीलंका जब बर्बाद होने लगा तो श्रीलंका के अपोजिशन के लीडर और पोजीशन के लीडर सब एक साथ आ गए। पाकिस्तान जब बर्बादियों पर है तो सब लोग सोच रहे हैं कि हम सब एक होकर के अब देश को बचा लें। ऐसे दुनिया एक बार 2008 में रिसेशन की गोद में चली गई थी, यानी मंदी के दौर में चली गई थी। उस समय इन दुनिया के पैसे वाले देशों को, वो पैसे वाले देश जिनके पास दुनिया की 85% जीडीपी का कंट्रोल है, जो देश जिनके पास दुनिया का 75% ट्रेड कंट्रोल होता है, वो देश जिनके पास दुनिया की 66% पॉपुलेशन रहती है, इन लोगों ने सोचा कि भाई सुनो, अब दौर आ गया है, सब लोग मिल बैठकर टेबल पर आते हैं और चर्चा करते हैं कैसे निपटे इस परेशानी से। तो इस परेशानी से निपटने के लिए G20 की देशों की लीडर्स की समिट होना शुरू हुई। 2008 के बाद राष्ट्राध्यक्ष मिलने शुरू हुए। इन राष्ट्राध्यक्षों का मिलना हर साल तय होने लगा। जिन देशों में यह होने लगा आयोजन, वो देश अपने लेवल पर लोगों को इनवाइट करने लगे, एक्स्ट्रा गेस्ट बुलाने लगे। जैसे इंडिया ने इस बार बुलाया है बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई को कि आप सब लोग आइए और यहां पर देखिए कि कैसे अमीर लोग बात करते हैं। ये बिल्कुल वैसे हो गया कि जब कोई फंक्शन आपके यहां हो, बड़े बड़े लोग आ रहे हो, तो कुछ अपने लोगों को भी तो इनवाइट किया जाता है कि आना भाई, अपने यहां पर आज फंक्शन में फलाना सिंह आ रहा है। तो वो जो ट्रेलर काटने वाली चीज है, इंडिया ने अपने दोस्तों को बुलाकर कही कि आओ आपको भी दिखाते हैं कि अपन क्या कर रहे हैं। इसके साथ साथ दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज को बुलाया जाता है, जैसे यूएन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, आईएलओ, एफएसबी, इन जैसे लोगों को बुलाया जाता है। ये वो लोग हैं, इनको क्यों बुलाया जाता है जब पैसे वाले लोग आ रहे हैं? तो भाई ये लोग इसलिए आते हैं, जैसे आपके कोई काम चल रहा हो तो उस काम के अंदर जैसे ना बैंक वाले भी आएंगे, इंश्योरेंस वाले भी आएंगे, कुछ भविष्य में सप्लायर भी आएंगे। आप लोग जानते हो तो मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे एसोसिएशंस के क्लब होते हैं, आईएएस क्लब, आरएएस क्लब। इन क्लब्स में बहुत सारे आउटसाइडर्स आते हैं कि इनसे अगर रिलेशन बन गए तो काम बढ़िया हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ये वाली बड़ी बड़ी एजेंसीज आती हैं, जब बड़े बड़े देश आएंगे तो हम बैठकर इनसे चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से G20 में भारत ने भी इन सबको इन्विटेशन भेज दिया है। कुल जमा बात यह है कि यह बहुत बड़ा काम है जो होने जा रहा है। इस बार इंडिया में होगा, अगले साल ब्राजील में होगा। डेवलपिंग देशों में यह काम हो रहा है, मैक्सिको, चाइना, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया। लगभग हर 2-4 साल में किसी डेवलपिंग देश का नंबर आ जाता है इस बैठक को अपनी तरफ से आयोजित करने में। इसलिए हम जैसे देशों के लिए यह काफी बड़ी बात कंसीडर की जाती है। लेकिन भारत के लिए यह इस समय मुसीबत इसलिए बन गई क्योंकि यह दौर इस समय पूरी दुनिया के द्वारा पुतिन को आइसोलेट करने में काम लिया जा रहा है। तो सवाल यह होगा कि क्या भारत की डिप्लोमेसी पुतिन को आइसोलेट करने में अमेरिका की मदद करेगी या फिर दोनों को एक टेबल पर बिठाने में कामयाब होगी? तभी तो लोगों के द्वारा इन कयासों के दौर में बाली की वो बात याद आ जाती है जब पुतिन ने वहां आने से इनकार कर दिया था। इंडोनेशिया के अंदर जब लास्ट ईयर मीटिंग हुई थी तो पुतिन नहीं आए और उन्होंने अपनी जगह अपने प्रतिनिधि को भेज दिया कि मेरे आने से अगर किसी को दिक्कत है तो मैं नहीं, मेरी जगह कोई और आ जाएगा। लेकिन भारत में इनका आना अपेक्षित इसलिए है क्योंकि इंडोनेशिया और इंडिया की तुलना में अगर तुलना की जाए तो इंडिया पुतिन के काफी करीब है। ऐसी स्थिति में पुतिन अगर इंडिया आ जाते हैं तो उसकी प्रतिक्रियाएं क्या भारत को बहुत गंभीर देखनी पड़ जाएंगी? यही कारण है कि लोग इस चीज को बहुत अच्छे से देखना चाहते हैं कि देखते हैं कि इंडिया अपनी डिप्लोमेसी में कैसे जीतता है। ठीक है, सारी बातों का कुल जमा इतना ही है। बाकी आज की ताजा खबर निकलकर यह आ रही है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि रशिया का जो इन्वेजन यूक्रेन पर हुआ उसके अंदर जो वार क्रिमिनल्स हैं उनको पनिशमेंट देने की कार्रवाइयां शुरू की जाएंगी। आज की यह खबर इसलिए मायने रखती है, कहीं ऐसा ना हो कि तब तक रशिया को एक वॉर क्रिमिनल अनाउंस कर दिया जाए, पुतिन को एक वॉर क्रिमिनल अनाउंस कर दिया जाए और पश्चिमी देश भारत पर इस प्रकार का प्रेशर क्रिएट कर दे कि एक अंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल किसी कार्यक्रम में कैसे आ सकता है जो कि एक सार्वजनिक कार्यक्रम है। ऐसी स्थिति में कहीं भारत पर यह जोर ना डलवा दिया जाए कि इस क्रिमिनल को अरेस्ट करवाइए, तो वो एक अपने आप में बहुत ही बिगाड़ने वाला सा माहौल हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, चोर पुलिस का सा खेल हो जाएगा। पुलिस की पार्टी में चोर आमंत्रित हुए और पुलिस से कहा जा रहा है कि चलो इसको गिरफ्तार करो, कुछ ऐसी स्थिति हो जाएगी। ठीक है, खैर एनीवे, अब आपके दिमाग में सवाल बनेगा कि सब जब ऑलरेडी G8 जैसे मीटिंग से
रशिया को निकाला गया था, तो क्या G20 से नहीं निकाला जा सकता क्या? तो एक बार बाइडेन से यह सवाल पूछा गया था कि क्या G20 से पुतिन को बाहर नहीं किया जा सकता? क्या G20 G19 में कन्वर्ट नहीं हो सकता? बाइडेन ने कहा इस पर कोई भी नियम बना हुआ नहीं है, क्योंकि G20 असल में कोई भी सरकारी संगठन नहीं है, ये इंटर गवर्नमेंटल संगठन भी नहीं है। भाई यहां पर हर देश को प्रेसिडेंसी मिल रही है, वो प्रेसिडेंट कैसे इसको डील करता है? बाइडेन ने अपनी तरफ से इच्छा में यही बताया कि मैं तो चाहता हूं, लेकिन प्रेसिडेंट और बाकी देश भी चाहें तो यह काम आसान हो जाएगा। इसका मतलब फिलहाल के लिए रशिया को निकालने की जो महत्वाकांक्षा है वो पूरी होती हुई अमेरिका की दिख नहीं रही है। क्यों? क्योंकि जब बाइडेन ने फरवरी में यह बयान दिया कि हम तो चाहते हैं, तो चाइना बोल पड़ा हम नहीं चाहते। इसका मतलब जब चाइना इंडिया जैसे देश उसको बाहर निकालना नहीं चाहते, तो फिर पुतिन को यहां से निकाल पाना फिलहाल के लिए इनके लिए G8 जितना तो आसान नहीं है कि निकाल दिए और काम कर दिए। तो इसका मतलब यह है G8 से निकलने के बाद जब ऑस्ट्रेलिया पुतिन पहुंचे थे पूरे तामझाम के साथ, तो क्या इस बार भी इंडिया में वो पूरे तामझाम के साथ आएंगे? और अगर ऐसा होगा तो जैसे ऑस्ट्रेलियन पीएम चमक गए थे कि भाई हमारे यहां आए हो तो इतना असलाह लेकर क्यों आए हो, तो क्या इंडिया भी इस बात से चमक जाएगा कि क्या आपको हमारी सुरक्षा पर विश्वास नहीं है, जो आपने इतना सारा सब सिस्टम तामझाम भेज दिया और तब आप यहां आए? ये सारी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं जो इस पूरे साल में होने वाली हैं। इन लोगों की प्रतिक्रियाएं और इस कॉमेडियन का रिएक्शन भी देखने वाला होगा। फिलहाल के लिए जानकारी इतनी ही है, बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो जानने की इच्छा हमारी एनी टाइम बनी हुई है। लेकिन एक प्रतिक्रिया आजकल थोड़ी कम मिल रही है, और वो क्या है? हमारे वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है वो थोड़ा कम दबा रहे हैं आप। जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं वो तो उसको ना दबाएं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर पर एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, आप उसे क्लिक कर दीजिए, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा।